आज हम समझेंगे एक्सेल में रैंक फॉर्मूला। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज हम रैंक से रिलेटेड सारे फॉर्मूले समझ लेंगे, जैसे कि रैंक, रैंक यूक्यू, रैंक एवरेज। अब रैंक का काम होता है कि किसी भी डेटा वाइज उनका रैंक निकाल देना। जैसे हमने यहाँ पे कितना सेल किया है और वो सेल डेटा में से सबसे ज्यादा सेल किसका है, उनका रैंक 1 देना। या आप यह भी समझ सकते हैं कि सबसे कम सेल किसने किया है, उनका रैंक 1 देना। अब यह कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा है नेम और परसेंटेज उनका। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक निकालना है। कैसे निकालते हैं सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले कर्सर यहाँ रखे, इक्वल प्रेस करे, RANK रैंक लिखने के बाद आपके रैंक एवरेज, रैंक यूक्यू, रैंक ऑप्शन ओपन होंगे। आपको रैंक पे जाना है एंड टैब बटन प्रेस करना है। आपका रैंक फॉर्मूला यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर कि किस बेस पे निकालना चाहते हैं। 90% के बेस पे, तो हम 90% को सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा किस डेटा में से, इसी डेटा में से, तो इस तरीके से पूरे को सेलेक्ट कर ले। F4 से फ्रीज करे। अब हम ऑर्डर बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तब देखेंगे कि आपका 90% फर्स्ट रैंक पे है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, प्लस का साइन आ रहा है, नीचे की ओर ड्रैग करें। आप देखेंगे कि बाकी सबका भी यहाँ पे रैंक निकल कर आ गया। बट आप कहीं पे भी देख रहे होंगे कि 2 and 2 सेम रैंक है, बट आप कहीं पे भी 3 रैंक नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि रैंक फॉर्मूले ने जो 2 बार यूज किया है उसी को यहाँ पे 3 भी बना दिया गया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे रैंक यूक्यू होता है, सेम काम करता है। इक्वल प्रेस करते हैं, RANK रैंक यूक्यू को हम सेलेक्ट करते हैं, टैब बटन प्रेस करते हैं। नंबर में आप इस सेल को सेलेक्ट करें, कॉमा रेफरेंस में आपको पूरे सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, F4 से फ्रीज करना है। एंड अब हम इसी फॉर्मूले में ऑर्डर भी समझ लेते हैं। कॉमा दे, ऑर्डर का मतलब है कि आप किस बेस पे रखना चाहते हैं, सबसे ज्यादा सेल को फर्स्ट नंबर पे या सबसे कम सेल को फर्स्ट नंबर पे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 और 1 होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो आप डिफॉल्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा 1 नंबर को ही सेलेक्ट करता है, जो हमारा सबसे ज्यादा सेल हुआ है सिर्फ 1 रैंक पे रखता है। तो डिफॉल्ट हमारा डिसेंडिंग होता है। जैसे अभी हम असेंडिंग करते हैं एंड असेंडिंग सेलेक्ट कर ले या आप 1 लिख ले, यहाँ पे जाकर 1 भी लिखेंगे तब आपका यहाँ पे असेंडिंग ही सेलेक्ट होगा। ब्रैकेट क्लोज करे, एंटर करे, तब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाले को यहाँ पे 11 नंबर दिया गया है। प्लस का साइन आ रहा है, नीचे की ओर ड्रैग करे, इनका रैंक निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से हम F2 से फॉर्मूले को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम 0 देते हैं जो डिफॉल्ट होता है और एंटर करते हैं। तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे 1 आ गया। आपको रैंक और रैंक यूक्यू फॉर्मूला अच्छे से समझ आया होगा। अब रैंक एवरेज क्या होता है यह सीख लेते हैं। इक्वल प्रेस करते हैं, RANK रैंक एवरेज को हम टैब बटन से सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, नंबर में आपको इस सेल को देना है, कॉमा रेफरेंस में आपको इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, F4 से फ्रीज करे। ऑर्डर देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। तो हम ऑर्डर यहाँ पे नहीं देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे 90% 1 रैंक पे है तो 1 रैंक आ गया। प्लस का साइन आ रहा है, नीचे की ओर ड्रैग करे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे निकल कर आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो यहाँ पे 5.5 एंड 5.5 2 बार है। इसी तरीके से 2.5 2.5 2 बार है। क्यों? क्योंकि आपके रैंक यहाँ पे 2 जगह परसेंटेज सेम था। इसी तरीके से 85 भी 2 जगह सेम था। तो आपके 2 और 3 अलग यूज ना करने की जगह यहाँ पे उनको एवरेज निकाल दिया गया है, इनका और इनका। इसी तरीके से इनका और इनका यहाँ पे एवरेज निकाल कर यहाँ पे रैंक दिया गया है। आपको अब रैंक एवरेज भी समझ आया होगा। अब जैसे आपको यहाँ पे सही से लाना हो कि जो 2 की जगह वह 3 यूज हो, जो पहले है रैंक उसका 2 यूज करे, फिर बाद में है तो 3 यूज करे, तो यह कैसे होता है यह भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फॉर्मूले को F2 से ओपन कर ले। F2 से ओपन करने के बाद आपको प्लस साइन देना है एंड आपको यहाँ पे काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है एंड इस सेल को सिलेक्ट करें। इस सेल को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको F4 से फ्रीज करें, फिर आपको कॉलन साइन देना है और आप कॉलन साइन देने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे F4 की जो आपने लॉक किया था वो अनलॉक हो जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके F4 से फ्रीज कर दे। अब
आपको यहाँ पे कॉमा देना है, फिर आपको इसी सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, -1 करना है एंड एंटर करना है। आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके भी एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड एंटर करते हैं। तब देखेंगे कि आपका यहाँ पे 100% आ रहा है, तो नीचे की ओर ड्रैग करें, आपका यहाँ पे परसेंटेज में रैंक निकल कर आया है, क्योंकि आपका जो मार्क्स था यहाँ पे परसेंटेज में था। आपको यहाँ पे परसेंटेज में नहीं चाहिए तो मार्क्स को भी अनपरसेंटेज कर दीजिएगा, इसे आप नंबर में लिखिएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जहाँ आपका 2 और 2 था वहाँ 2 और 3 कर दिया गया है। अब इसको नंबर में करना है तो आपका एक और मेथड है, तो पूरे को सेलेक्ट करें एंड होम टैब पे जाना है, नंबर ग्रुप पे जाकर यहाँ से आपको जनरल सिलेक्ट कर लेना है। तब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे रैंक जनरल में निकल कर आ गया। या आप परसेंटेज को यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में कर सकते हैं, या आपको कहीं से डेटा दिया गया है, इंटरव्यू दे रहे हैं, तब आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो आपको इसी को करना होगा जनरल फॉर्म में, या आप नंबर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 और 3 अलग अलग यूज हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 और 6 अलग अलग यूज हुआ है। इस तरीके से आपको रैंक फॉर्मूले के सारे फॉर्मूले समझ भी आए होंगे और सही तरीके से आपको रैंक निकालना आ भी गया होगा। आ गया है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।